Okay, students, so let's look at this question. Match list 1 with list 2. List 1 में you have been given, आपको दिया गया है कुछ ECG की waves, P wave, QRS, T wave, end of T wave, एक ऑर्डर में दे रखा है और आपसे पूछा है कि इनको इनसे मैच कर दो, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सा है, होता है, हमें पता है कि ECG में इस तरीके से वेव्स आती हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? P, Q, R, S, T, जहां पर P रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, QRS वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड T वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लियर? ओके, तो आइए अब इस हिसाब से मैच कर लेते हैं हम। P वेव, P वेव क्या शो करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो ये आ गया R। देन QRS क्या रिप्रेजेंट करता है? QRS रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तो आ गया डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने अभी बताया, टी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, तो कहां है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन? एस, दैट इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यहां पे आ गया। बचा क्या? एंड ऑफ टी वेव, और हमें पता है कि एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो एंड ऑफ सिस्टोल क्यू आ गया, ठीक है। तो बेसिक है ये, बहुत सिंपल है ये कि P, Q, R, S चारों सॉल्व हो गए। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट आया तो बेटा आपको सिर्फ इतना सा डाउट आया होगा कि एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल कैसे है। ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये कई लोग बच्चे समझने में गड़बड़ करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ध्यान सुनेगा, क्योंकि टी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, मतलब ये वेव कह रही है कि अब वेंट्रिकल्स रिपोलराइजिंग स्टेट में जाएंगे, या जब वो रिपोलराइजिंग स्टेट में जाते हैं तो ये वेव आती है। अब रिपोलराइजेशन स्टेट में जाने के बाद जो अगला काम होता है, मतलब जैसे ही ये वेव खत्म हुई तो अगला काम होगा वेंट्रिकल्स का डायस्टॉल, रिलैक्स करना। भाई वेव जाती है, वो एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी तो उसके बाद एक्शन होगा। तो ये जो वेव है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इंफॉर्मेशन गई, तो ये इंफॉर्मेशन गई कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स करो। तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना कहां से शुरू करेंगे? आई बिलीव इधर इस पॉइंट से वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना शुरू करेंगे, यहां से आएगा वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, हाँ या ना? क्योंकि रिपोलराइजेशन इज इंफॉर्मेशन ऑफ रिलैक्सेशन, डीपोलराइजेशन इज इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो रिपोलराइजेशन क्या बताया? इंफॉर्मेशन ऑफ रिलैक्सेशन। तो इंफॉर्मेशन रिलैक्सेशन के मिलेगी तभी तो रिलैक्स करेंगे, तो यहां से वो रिलैक्स करना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। मतलब इसके एंड पे अगर यहां देखें तो कहां तक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे? यहां तक। यहीं पर अगर यहां से शुरू हुआ है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, तो यहां पर एंड हुआ होगा क्या? सिस्टॉल। एंड क्या हुआ होगा? सिस्टॉल एंड हुआ होगा। तो यही है, तो एंड ऑफ टी वेव मार्क कर रहा है स्टार्ट ऑफ डायस्टॉल विच इज इक्वल टू एंड ऑफ सिस्टॉल। दोबारा सुनिए, एंड ऑफ टी वेव मार्क कर रहा है स्टार्ट ऑफ शुरुआत ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, जिसका मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल की शुरुआत का मतलब एंड ऑफ सिस्टॉल। ये लॉजिक अगर आप लगाएंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स को इसी में दिक्कत रहती है, तो दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या हो गया इस हिसाब से? ए में आ गया आर, ए में आया आर, आखिरी ऑप्शन में ही आ रहा है, ठीक है। बी में आया पी, बी का है पी, सी का है एस और डी का है क्यू। तो मतलब इतना इजी क्वेश्चन है ये कि अगर आपसे एक हो जाएगा तो सारे हो जाएंगे। तो इसमें आपका जो डी है, ठीक है, द डी इज द आंसर। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं मैं आपके लिए, तो डी इज द आंसर।
आपने कॉन्सेप्ट क्या लगाया है? आपने कॉन्सेप्ट सॉरी, आपने कॉन्सेप्ट क्या लगाया है? आपने कॉन्सेप्ट लगाया सिंपल ई सी जी का। तो ईसीजी का आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया और आपका ये आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आंसर इज डी, द कॉन्सेप्ट यूजेस ई सी जी।